इस भजन को हमारे मित्र ने रिकॉर्डिंग करके YouTube पर भी डाल दिया है। आप लोग इस भजन को YouTube के माध्यम से भी सुन सकते हैं। मेरा नाम बोलेंगे या मेरे चैनल का नाम है अध्यात्म रहस्य शांति का स्रोत। ये 2 चैनल हैं, आप उस पर भजन को सुन सकेंगे। जहां मैं पतंजलि योगपीठ में गाया, रिकॉर्डिंग किया और उसको YouTube में डाल दिया। लगभग 50 भजन YouTube पर डाले हुए हैं, उसमें से एक यह भी है। ध्यान दीजिएगा, हम आपके जीवन के कुछ झांकियों का दर्शन कराना चाहते हैं इस भजन के माध्यम से। समाज का रूप कैसा हो गया है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है भ्रष्टाचार। देखिए आज आदमी हो गया है बीमार। देखिए आदमी हो गया है बीमार। देखिए बढ़ता जा रहा है, आदमी हो गया है बीमार। आदमी हो गया है बीमार। देखिए हम अपने आप को योग्य बना पाए हैं क्या? भारत की जड़ी बूटियां विदेश जा रहे, भारत की जड़ी बूटियां विदेश जा रहे। वहाँ के कूड़े कचरे भारत में आ रहे, वहाँ के कूड़े कचरे भारत में आ रहे, वहाँ के कूड़े कचड़े भारत में आ रहे। कुछ याद दिला दूं, इसको स्पष्ट कर दूं। हमारे ही यहाँ मैं जब पतंजलि में था 2009 में 10 में, वहाँ पूरी दुनिया से लगभग 200 देश से 300 बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे। 7 दिन तक प्राणायाम पर वो परीक्षण हुआ। जिस बीमारी को हम नहीं ठीक कर पाते, उस बीमारी को स्वामी जी आप नाक से श्वास लेने छोड़ने से कैसे ठीक कर देते हैं? स्वामी जी ने कहा तुम लोग यहाँ रुको, 7 दिन तक व्यवस्था मैं करता हूँ, इस पर क्या इसका रहस्य है, इसकी क्या शक्ति है, तुम लोग शोध करो। 7 दिन में जो सभी डॉक्टरों ने निर्णय लिया, तब एक प्राणायाम रहस्य छोटी सी किताब है, उसमें कुछ मैटर्स दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। जब डॉक्टर लोग जाने लगे तो नीम का दातुन मंगाया। जब ट्रक से दातुन आया, इतना लंबा लंबा छड़, तो हम लोग देखे इतना दातुन कहाँ जाएगा, स्वामी जी कहाँ भिजवाएंगे। जब वो पैक होने के लिए जब जाने लगा, वो क्या कहते हैं दिल्ली के लिए, हमने कहा ये सब लोड हो गए कहाँ जा रखा, दिल्ली जा रहे हैं। उनके दिल्ली से दिल्ली से सर चला जाएगा, अभी जितने लोग आए ना सब डॉक्टर्स अपने अपने देश लेके जाएंगे, इतना इतना बोझा। हमने एक डॉक्टर से कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, इसको कहाँ ले जा रहे हैं? कहा अब कई दिनों से स्वामी जी के साथ संगीत सुना तो प्रेम हमसे बढ़ गया, हमसे बातचीत होती रहती थी। एक डॉक्टर को मैंने कहा कि आप ये जो ले जा रहे हैं कहाँ? कहा मैं अपने देश ले जा रहा हूँ। हमने कहा कि हम तो आपके देश का पेस्ट करते हैं, आपकी देश की कंपनी वाले ने जो पेस्ट बेच कर बना करके बेचा है ना हमारे देश में, हम लोग वही करते हैं, और आप यहाँ से नीम का दातुन ले जा रहे हैं। कहा यही आप लोगों का दुर्भाग्य है। ये जो मैं एक बोझा दातुन ले जा रहा हूँ, इतना छोटा सा दातुन को मैं 10 दिन करूंगा,
फिर ये छोटा हो जाएगा, इतना करने के लायक नहीं, फिर फेंक दूंगा, फिर दूसरा दांतुन का टोना लूंगा, फिर उसको 10 दिन करूंगा, इस तरह से इनको 6 महीने तक 1 साल तक ले जाऊंगा, इसको फ्रीज में रख रख करके दांतुन करूंगा। हमने कहा इतनी शक्ति है इस नीम के, आपको पता नहीं है। आपके ही देश में नीम का पौधा है, पेड़, आपके ही देश में हल्दी उपजती है हल्दी आपके देश में, लेकिन आप अपने देश के लोगों को पूछिए कि हल्दी के रस से कैंसर की दवा बनती है, कितने लोग जानते हैं? उसी दिन से मैंने पूछना शुरू कर दिया। जब मैं कभी आयोजन में जाता हूं, सैकड़ों हजारों लोग बैठे होते हैं, मैं सबसे सवाल करता हूं कि हल्दी इसी देश में उपजती है ना भैया? हाँ महाराज, हमारे देश में। तो आप लोग कितने लोग? सब किसान बैठे हैं। हाँ सब किसान हैं। आप लोग कितने लोग जानते हैं कि कच्चे हल्दी के रस से कैंसर की दवा बनती है? तो हम लोगों को पता नहीं है। आप लोग कितने लोग जानते हैं कि हल्दी के ऊपर पेटेंट करवा लिया है सरकार ने, नीम के ऊपर पेटेंट करवा लिया है। हल्दी से, नीम से जो दवा बनेगी वो आपकी सरकार दवा नहीं बना पाएगी। जो दवा पेटेंट हो जाती है, दूसरे का हक छीना चला जाता है, वो नहीं बना पाएगा। हम लोगों को पता नहीं है, यही दुर्भाग्य है हमारा। प्रकृति ने, परमात्मा ने जो शक्ति हमको आपको दी है, उस शक्ति को हम पहचान नहीं पाए, कम से कम अपने शरीर को भी स्वस्थ नहीं बना पाए। परम तत्व परमात्मा की अनुभूति कैसे करेंगे? कल के सत्र में मैं आपको सुनाऊंगा, जिस मां दुर्गा की पूजा में हम आज 9 दिन तक अपना समय लगाए हैं, और कल 10वां दिन हम समय लगाएंगे, और 11वें दिन क्या करेंगे? हम 11वें दिन हम करेंगे माता दुर्गा की प्रतिमा को, मूर्ति को उठाएंगे और किसी नदी में जाकर उनको हम डुबो देंगे, विसर्जित कर देंगे। ये 9 दिन तक पूजा का क्या रहस्य है कि 9 दिन ही हम क्यों पूजते हैं? 10वें दिन तक पूजा करके फिर 11वें दिन उनको हम विश्राम में भेज देते हैं, इसका क्या कारण है? यदि हम बार बार पूजा करते रहें, कितने दिनों से पूजा हो रही है? लगभग 50 साल से तो अधिक हो गया होगा ये माता दुर्गा के मंदिर को बने, लगभग मान लीजिए कि 30 वर्ष, मान लीजिए 30 वर्ष, 30 वर्ष में तो 30 बार तो पूजा हुई होगी हर वर्ष। शायद यदि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे तो कल कुछ मैं प्रश्न करूंगा और आप लोग उत्तर देंगे, नहीं तो आप जानने के लिए तैयार होंगे कि 9 दिन तक, 10 दिन तक हम पूजा क्यों करते हैं और किस लिए पूजा करते हैं, कि मां दुर्गा की पूजा करने से हमारे जीवन में क्या लाभ मिलता है, किस रूप में लाभ मिलता है। विशेष जानकारी आप कल प्राप्त कर पाएंगे। और यदि मेरी बात आप लोगों को लगे कि अभी 11-12 बजे रात्रि में नींद आने का समय हो जाता है, यदि ये कार्यक्रम थोड़ा और पहले से रखा जाए तो शायद आप लोगों को ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि 10-11 बजे के बाद लोगों के आंख पर मादकता, नींद की छाने लगती है। ये तो आपके हृदय की भावना है। अभी आप लोगों को घर में विश्राम करना चाहिए था, लेकिन आप हमको प्यार दे रहे हैं, इतने लोग बैठ करके मुझे सुन रहे हैं, ये आपका प्यार है। यदि आपको यही समय अनुकूल है तो फिर घोषणा होगी, हमारे व्यवस्थापक महोदय घोषणा करेंगे। नहीं, थोड़ा और पहले से यदि अनुकूल हो जाए तो आप पहले से भी आने का प्रयास कर सकते हैं, घोषणा कर देंगे व्यवस्थापक महोदय। कल आप विस्तार रूप से जान पाएंगे कि माता दुर्गा की क्या अपार शक्ति है, और उस शक्ति को कौन कौन अपने हृदय में ग्रहण कर पाएगा, किस किस रूप से हम उस शक्ति को ग्रहण कर पाएंगे, उस सब सूत्र आप जान पाएंगे। मुझे तो सौभाग्य 10 दिनों तक नहीं मिल पाया, कभी मौका मिलेगा तो ये 10 पूजा तक मैं सेवा करूंगा इसी मंच से, और फिर आप इसके विस्तार रहस्य को जान पाएंगे। आइए भजन के रूप में सुनिए। भजन क्या है? प्रवचन का ही सूत्र रूप भजन है, भजन का ही भाष्य रूप प्रवचन है। प्रयास करिए, मैं सूत्र में सुना रहा हूं।
भारत की जड़ी बूटियां। मां दुर्गा कहां जन्म ली थी? इसी मिट्टी में। मां सरस्वती इसी मिट्टी में। मां लक्ष्मी इसी मिट्टी में। ये देश का कैसा सौभाग्य है, जो शक्ति की दात्री है मां दुर्गा, वो यहीं आती है। हम उनकी शक्ति को नहीं पहचान पाए तो शक्ति कहां चली गई? मां दुर्गा की पूजा करते हैं हिंदुस्तान में और शक्ति सब चली गई जापान में। अभी आपको चीन दबा सकता है, सारी शक्ति चली गई वहां। हम कमजोर पड़ गए। क्यों? उस शक्ति के रहस्य को नहीं समझ पाए। विद्या की दात्री, जिस विद्या से आप समझ लीजिए, जिस देश में संगठन बल होता है, जिस देश में आर्थिक बल होता है, जिस देश में बौद्धिक बल होता है, उस देश को कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन विद्या की खान लेकर के मां सरस्वती आती है। हर साल उनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन विद्या किस तरह से हमारे जीवन में उतर पाएगी ये हम नहीं जान पाए। हमारे लाडले इस देश के हर वर्ष हजारों नहीं लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते हैं मां सरस्वती की पूजा में, लेकिन विद्या पूछिए तो विद्या का मतलब है सृजनात्मक शक्ति। जब सृजन करने की शक्ति व्यक्ति के पास आ जाए, समझो उनके पास विद्या आ गई। लेकिन विद्या प्राप्त करके आज क्या करता है व्यक्ति? शक्ति तो मिलती है, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उससे विध्वंसात्मक कार्य होता है। शक्ति का, विद्या का, दान का जहां सदुपयोग करने की कला मिले उसी को सत्संग कहते हैं, उसी को कथा कहते हैं। जहां हमारे जीवन की सारी व्यथा मिट जाए उसी को हम कथा कहते हैं। जहां हमारे जीवन में सद्बुद्धि आ जाए उसी को हम सत्संग। इसी को तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाम, जहां सुमति वहां विपत्ति निधान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। गोस्वामी जी अमर वाक्य कहते, जहां सुमति तहां